तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारा वन मोर अनदर वीडियो में ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज हम करने वाले हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आपका यूनिट नंबर 3 में जो आपका टॉपिक रहने वाला है। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, जो आपके सेमेस्टर 4 पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले हम देखते हैं कि हमें कौन से पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, यानी कि आपको अपने इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि जो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्लाइड में मैंने आपको दिखा रखा है, अ कंट्री हैज़ टू डील विद द अदर कंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। जैसे यानी कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से डील करना पड़ता है, जैसे विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफ़र। अब देखो, जैसे अभी इज़राइल और यूक्रेन का जो भी इज़राइल और जो ईरान का जो भी युद्ध चल रहा है, यानी कि जो भी इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या हो रहा है, पूरा जो मिडिल एशिया है या फिर जो पूरा एशिया है, सेंट्रल एशिया, वो अफेक्ट हो रहा है क्योंकि उनके ऑयल और रिफाइनरीज़ की वजह से। तो उसी प्रकार से एक कंट्री दूसरे कंट्री पे किसी न किसी गुड्स, किसी न किसी चीज़ के लिए डिपेंड रहता है। तो उसमें हम देखेंगे आपका विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? विच इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, उसको लोग बोलते हैं आपका विजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स कौन से होते हैं? उसमें आपके सारे सर्विसेज आते हैं, जैसे आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है जो हम विजिबली नहीं देख सकते, जैसे आपके आईटी सेक्टर के जो भी हम आउटसोर्स करते हैं अपना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इनविजिबल आइटम। फिर आता है कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र कंसर्न होता है आपके कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट से जो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन नेशन टू दी अनदर। अब फिजिकल गुड्स में आप लोग जैसे आपका ऑयल पेट्रोलियम हो गया, जो भी कच्चा तेल है जो आज नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी कारण से आप देखोगे आईटी यानी कि एक सिंगल एक्सपोर्ट के रुकने की वजह से आपका आईटी सेक्टर में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे क्या होगा, मेडिकल सर्विसेज, अगर आप तेल नहीं आएगा, यानी कि जो फिजिकल गुड्स यानी कि आपको जो कच्चा तेल होगा या फिर जो ऑयल्स होगा, रिफाइनरीज होगी, नहीं आएंगी, तो उसकी वजह से तेल का रेट बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी देखोगे आप इम्पैक्ट होंगे। और जिसकी वजह से अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या फिर मेडिकल सर्विसेज इम्पैक्ट होंगे तो गुड्स कॉस्टली होंगे, और गुड्स कॉस्टली होंगे तो कैपिटल रिसिप्ट आने और जाने और पेमेंट करने में भी दिक्कतें होंगी। तो इसे हम देख सकते हैं कि ये जो तीनों रिसिप्ट और आइटम्स दे रखे हैं ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये मैंने आपको पहले तो आपको समझाया कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जिस पढ़ रहे हो, तो उसका मैंने आपको नेशन के वाइज ले गया। आप पहले आपको कि नेशन वाइज आप देखो कि किस तरीके से वो आपको इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो ये डेफिनेशन जो दी गई है आपके किंडल बर्गर ने दी है, मतलब बर्जर ने दी है, ठीक है, बर्गर नहीं बर्जर। तो ध्यान से देखना, BERGER। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, ताकि आपकी सारी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या होता है आपका, जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री और द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, यानी कि अपने कंट्री के लोगों को और जो फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं जो उनसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। इन अ डबल इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ ये ट्रांजैक्शन फॉलो करते हैं, जैसा आपने अकाउंट्स में अपने पढ़ा होगा, ठीक है, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन वी से द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट वी आर रेफरिंग टू अ ट्रांजैक्शन ऑफ ए सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, ये सिटीजन और उसके गवर्नमेंट के बीच के ट्रांजैक्शन को दिखाता है, इसी को हम बोलते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी, जैसे एक गुड्स है, मिस्टर A X है और मिस्टर B Y, जब भी आप अपने दुकान पे शॉपकीपर से परचेज़ करने गए मिल्क मानो, तो आपने क्या किया, उसको कैश दिया और रिटर्न में आपने क्या लिया, उससे मिल्क लिया। तो इसमें देखो दोनों की तरफ, एक की तरफ जो डेबिट हुआ और दूसरे की तरफ से वही चीज़ क्या हुई, क्रेडिट हुई, यानी कि जो आपने जो इनकम स्पेंड करी, जो आपका जो एक्सपेंस था वो उस दुकानदार के लिए क्या बनी, वो उसकी इनकम बनी। तो यही इस डबल एंट्री के थ्रू बताना चाह रहा है। सिंपल सा इसमें है, क्यों इसमें दो चीज़ों को लिया गया है कि दुकानदार को आप रेसिडेंस ऑफ द कंट्री मान लो एंड उसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मान लो, यानी क्यों अपने आप को आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मान लो, दुकानदार को आप रेसिडेंस ऑफ द कंट्री मान लो।
व्हेन वी से द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट वी आर रेफरिंग टू अ ट्रांजैक्शन। देखो अब सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये उन चीज़ों को क्या कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है। ठीक है।